हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। 17वीं यूपीएससी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर अपडेट आए हैं, है ना। कुछ न्यूज़पेपर में नए अपडेट्स छपे हैं 17वीं यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो नए अपडेट्स क्या हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट करने से रिलेटेड कुछ बदलाव किए जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर हम उन बदलावों को समझेंगे। जो फर्स्ट बदलाव है वो जो क्वेश्चन पेपर का जो प्रश्न पत्र के जो सेट हैं उससे रिलेटेड है। प्रश्न पत्र के जो सेट हैं वो टोटल 8 कलर में छपेंगे, है ना। और हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अलग अलग सेंटर होंगे उन पर अलग अलग सेट दिया जाएगा और सेट्स को A to Z के कोड में छापा जाएगा और 8 डिफरेंट कलर में छापा जाएगा। और एक ज़िले में जितने भी सेंटर्स होंगे सब पर अलग अलग सेट दिया जाएगा ताकि चीटिंग ना हो सके, है ना। यानी परीक्षा में नकल को या लीक को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा वो 69th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से थोड़ा कठिन होने वाला है। ऐसा चेयरमैन जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका ये अपडेट्स है कि 17वीं जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि 69वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था जो दूसरे पीसीएस एग्जामिनेशन है उससे आसान हुआ करता था। लेकिन इस बार चेयरमैन ने कहा है कि 70वीं जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा वो बाकी सारे पीसीएस एग्जामिनेशन खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित कई राज्यों के जो एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस एग्ज़ाम उनसे कठिन सेट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन है कि मैंने पहले ही अपने स्टूडेंट को बता रखा है कि इस बार पेपर थोड़ा कठिन स्तर पे पूछा जाएगा। यूपीएससी के स्तर पे तो नहीं कह सकते हैं, बट जो बीपीएससी का स्तर हुआ करता है उससे थोड़ा सा कठिन पूछा जाएगा। और अगर पेपर्स को कठिन बनाया जाता है तो उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। 3 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इसको हार्ड किया जा सकता है ना। वन लाइनर क्वेश्चंस की संख्या कम होगी और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अधिक होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये बीपीएससी के चेयरमैन के तरफ से भी ये इंडिकेशन दिए गए हैं। तो इसमें तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें अपडेट ये है कि जो प्रश्न पत्र का लीक है या जो चीटिंग होता है, जो पेपर लीक होता है या चीटिंग होता है उसको रोकने के लिए कई सारी व्यवस्था की जा रही हैं। जैसे प्रश्न पत्रों की जो छपाई होगी, है ना, बीपीएससी किसी एक से नहीं अलग अलग जगहों के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई कराएगा ताकि ये पेपर लीक ना हो। साथ ही साथ प्रश्न पत्रों का जो परिवहन होगा, प्रेस से पेपर जिले की ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों से पहुंचेगी ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने के दौरान वाहन का लोकेशन नहीं मिल सके और पेपर की कोडिंग नंबर से नहीं कलर से होगी। इसके अलावा जो प्रश्न पत्रों का उपयोग है, किस कलर के सेट का उपयोग किस जिले में होगा, सूचना डीएम को परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगी। पेपर पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर होंगे। साथ ही साथ प्रश्न पत्रों की निगरानी से संबंधित भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। जिस वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। सुरक्षा के लिए वाहनों में कमांडो भी रहेंगे। यानी पेपर परिवहन के दौरान छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो तुरंत कार्रवाई होगी। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। जिस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसे पहले से ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। संबंधित सेंटर की लगातार निगरानी होगी। प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 लाख अभ्यर्थी इसमें अपीयर होंगे और उनके लिए यह ज़रूरी है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे, है ना, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उसका 10 गुना या 12 गुना जो है वो मेंस में बैठते हैं। तो 20,000 लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और लगभग 5,000 के अभ्यर्थी जो है इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, पहले से प्रिपरेशन की जा रही है। बहुत ही अच्छी एक सूचना है। साथ ही साथ ये भी है कि परीक्षा के स्तर को थोड़ा सा
सुधारा जाएगा, थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ताकि अच्छे लोग जो इस एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्ट हों और बिहार प्रशासनिक सेवा में या जो दूसरे तरह के सर्विसेज हैं उसमें, है ना, वो अपनी सेवा बेहतर ढंग से दे सकें। थैंक यू।